ये कहानी एक ऐसे पति की है जो प्रमोशन के सपनों में इतना खो गया कि उसे एहसास नहीं हुआ उसका बॉस और उसकी पत्नी किस हद तक पहुंच गए। उसे एहसास तब हुआ जब उसने उन दोनों को उस हालत में देखा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पति पत्नी और वो। सुबह का घर। पति ऑफिस जाने की तैयारी में है। लोग अपनी बीवी से सालगिरह पर गिफ्ट देते हैं, मूवी दिखाने ले जाते हैं और एक मैं हूँ जो प्रमोशन के फॉर्म भर रहा हूँ। सुबह सुबह बीवी नाश्ता लेकर आई। चेहरे पर नाराजगी साफ थी। बोली, हर साल यही बहाना, हर साल यही फॉर्म। मैंने मुस्कुराकर कहा, सीमा, प्रॉमिस इस बार सब ठीक कर दूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारा हक ही बनता है। सीमा बोली, तुम्हारे वादों से ज्यादा मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी किस्मत भी हो। तभी दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजा। बॉस का ड्राइवर लेने आया था। सीमा ने कहा, जा रहे हो, कम से कम टिफिन तो लेते जाओ। मैंने कहा, सीमा, प्रमोशन हो जाए फिर जो कहोगी दूंगा। और मैं निकल पड़ा। उस दिन कुछ अजीब सा एहसास दिल में रह गया। ऑफिस की नजरें। बॉस का नाम था अश्विन मेहरा। देखने में सभ्य, बातों में मिठास, पर नजरें वो किसी और इरादे की चुगली करती थी। पहले दिन जब सीमा को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने नजरअंदाज किया, सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन सीमा की झिझक मुझे चुप नहीं कर पाई। वो बोली, तुम्हारे बॉस अजीब तरह से देखते हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। पर सच्चाई ये थी, मैं खुद भी कुछ महसूस करने लगा था। बॉस हर बातों में सीमा का जिक्र करता, हर बात में उसकी तारीफ। छोटी छोटी बातें। सीमा पहले जैसी नहीं रही थी। चुपचाप रहती, फोन कम उठाती, मेरे बातों में मन नहीं लगता। मैंने कहा, क्या हुआ, कुछ बताओ। बोली, अब बताने का क्या फायदा, सुनने का वक्त तो तुम्हारे पास नहीं है। मेरा ध्यान सिर्फ प्रमोशन पर था और मैं घर की आवाजें सुनना भूल गया था। बॉस ने कहा, घर की जिम्मेदारियां तो औरतों की होती है, तुम फोकस करो। मुझे समझ नहीं आया, वो मेरी मदद कर रहा था या मेरी जिंदगी में उतर रहा था। बढ़ती नजदीकियां। बॉस ने एक दिन सीमा को गाड़ी से घर छोड़ा। मैं ऑफिस से जल्दी आया तो देखा सीमा बाहर खड़ी है और बॉस मुस्कुरा रहा है। मेरा मन डोल गया। सीमा बोली, रास्ता खराब था, उन्होंने मदद कर दी। मैं चुप रहा, मगर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात ना तो मैं सो सका, ना ही बात कर सका। प्यार जब शक में बदलने लगे तो रिश्ता धुंधला पड़ जाता है। वादा तो टूटा। सालगिरह का दिन आ गया। सीमा ने पूरा घर सजाया, खुद सजी, पर मेरे चेहरे पर वही चिंता की लकीरें। मैंने फिर कहा, बस एक बार प्रमोशन हो जाए, सब ठीक कर दूंगा। सीमा की आंखें भीगी थी। बोली, आज बस मेरा दिन बना दो, काम की बातें मत करो। लेकिन उसी वक्त वो उसका कॉल आया। मीटिंग जरूरी थी। मैंने सॉरी कहा और चला गया। वो शाम सिर्फ सीमा की नहीं टूटी, हमारा रिश्ता भी बिखरने लगा। शाम को खेल मीटिंग खत्म हुई तो बॉस बोला, आज मेरी पार्टी है, तुम्हें आना होगा। मैंने कहा, आज मेरा घर जाना जरूरी है। बॉस हंसा और बोला, सीमा तो अकेली है ना, उसे भी बुला लो। उस लहजे में कुछ था जो चुप गया, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। पर अगले दिन सीमा ने कहा, तुम्हारे बॉस का मैसेज आया था, और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चुप्पी की साजिश। मैंने सीमा से पूछा, क्या लिखा था? उसने कहा, कुछ नहीं, बस काम की बातें थी। पर उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। मैं उलझन में था। क्या सीमा बदल रही थी या मेरी सोच? बॉस अब मुझे हर बातें में नीचा दिखाने लगा और सीमा अब मुझे देखकर मुस्कुराती नहीं थी। घर में चुप्पी और ऑफिस में जलन, दोनों जगह में हार रहा था। दिल की दरार। आज सीमा ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थी, पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। मैंने कहा, क्या बात है? बोली, कुछ नहीं, अब शिकायतों से क्या होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो हाथ हिलाकर चली गई। बॉस का मैसेज फिर आया, सीमा ठीक है, आज कुछ अलग लग रही थी। मैंने फोन बंद कर दिया और दीवार पर घुसा मार दिया। शक जहर की तरह दिल में उतर रहा था। क्या सीमा और बॉस के बीच कुछ चल रहा है या मेरी खुद की लापरवाही का नतीजा है? रिश्ते कभी कभी बिखरते नहीं, चुपचाप मर जाते हैं। और मैं बस देखता रह गया, अपनी ही जिंदगी को गिरते हुए। उसी रात सीमा ने कहा, कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ। मैं चौंका, मगर कुछ कह नहीं पाया। शायद अब कोई और ना था जो उसके दिल के करीब आ रहा था। सच्चाई की आहट। अगले दिन मैंने बॉस का पीछा किया। शक मुझे उसी रास्ते पर ले आया जहाँ सच
छुपा था। वो उसकी गाड़ी हमारे घर के पास रुकी। वो अकेला नहीं था, सीमा उसके साथ थी। मैं वहीं छुपा खड़ा रहा, सांसें थमी हुई। सीमा मुस्कुरा रही थी, वैसे मुस्कान जो अब मुझे नसीब नहीं थी। मैंने देखा बॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे अंदर आग जल उठी, मगर मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि यही मेरा अंत था या मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं घर लौटा तो सीमा पहले ही लौट चुकी थी। बोली, आज जल्दी कैसे आ गए? मैंने बस इतना कहा, तुम्हारी मुस्कान ने। लेकिन वो मुस्कान अब मेरी नहीं रही थी। वो मुस्कान अब किसी और के नाम हो चुकी थी। अंतिम मौका। रात को मैंने खाना नहीं खाया। सीमा बोली, अब नाराज हो? पहले तो परवाह नहीं थी। मैंने कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ सिर्फ हम हो। सीमा चुप रही, फिर बोली, तुम्हें अब यह ख्याल क्यों आया? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने मेरी ओर देखा और शायद पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, कभी वक्त से पहले कोई नहीं बदला, तुमने मुझे बदलने दिया। मैंने उसका हाथ थामा। वो कांप रही थी। एक आखिरी कोशिश थी हमारी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने की। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, सब कुछ छोड़ दिया, प्रमोशन भी। सोचा शायद प्यार की गर्माहट रिश्ते को फिर से सिला दे, लेकिन सिले हुए घाव फिर भी दर्द देते हैं। सीमा अब हर बात पर चुप हो जाती थी और मैं हर दिन खुद को दोषी महसूस करता था। पर्दाफाश। बॉस का एक कॉल फिर आया, लेकिन गलती से मुझसे जुड़ गया। वो किसी से कह रहा था, सीमा अब मेरी है, वो मुझे सब बताती है। मेरे कान सुन हो गए। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। सीमा के साथ अब रिश्ता नहीं, धोखा था। मैंने फोन रिकॉर्ड कर लिया, रात को सीमा के सामने रखा। बिना कुछ कहे उसके हाथ कांपने लगे। बोली, मैं मजबूर थी, अकेली थी, और तुम तो कभी कहीं थे ही नहीं। मैंने कहा, और अब मैं कभी नहीं रहूंगा। मैं चला गया उस घर से, उस रिश्ते से, उस बीवी से जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा और जिसने मुझे छोड़ दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बदला नहीं सबक। मैं टूटा हुआ था, पर खत्म नहीं हुआ था। मैंने ऑफिस बदला, शहर छोड़ा और खुद को संभाला। बॉस को उसकी ही कंपनी ने निकाल दिया। ऑफिस रोमांस का मामला उछल गया। सीमा अब अकेली थी। मैं न रहा, न वो रहा। एक दिन उसका मैसेज आया, क्या हम दोबारा? मैंने देखा और मिटा दिया। जो रिश्ता भरोसे पर न बना हो, वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। मैंने माफ तो कर दिया, पर भूला नहीं। और अब मैं सीख गया था, प्यार कभी मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है। और कोई अगर तुम्हारे साथ नहीं हो तो कभी था ही नहीं। कई साल बाद मैं फिर से मुस्कुराना सीख गया। अकेलापन बुरा नहीं होता जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। एक नई लड़की मिली, न नाम बड़ा था, न चेहरे पर दिखावा, बस आंखों में सच्चाई थी। मैंने उससे कुछ नहीं छिपाया, अपने टूटे अतीत तक नहीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा कल नहीं, आज बनना चाहती हूँ। और उस दिन मैं फिर से जी उठा। ये कहानी टूटने की नहीं थी, ये कहानी उठने की थी। सच्चा साथ। आज मैं उसी शहर में वापस आया जहाँ सब कुछ टूटा था। एक कॉन्फ्रेंस में बॉस फिर मिला, थका हुआ, अकेला, घबराया हुआ। मैंने उसकी ओर देखा। न गुस्सा था, न दर्द, सिर्फ शांति थी। वो बोला, मैंने सब खो दिया सीमा भी। मैंने जवाब दिया, हम दोनों ने अपने अपने हिस्से का सबक सीख लिया। और फिर मैं लौट आया अपने नए जीवन में। अंत नहीं, आरंभ। अब मैं हर दिन अपनी नई पत्नी के साथ एक कप चाय पीता हूँ। न कोई बड़ा सपना, न कोई प्रमोशन का दबाव, बस एक शांत जीवन जिसमें सम्मान, विश्वास और वक्त है। पुरानी बातें अब सिर्फ यादें हैं, सबक तरह। मैं जान गया हूँ, प्यार दिखाने की चीज़ है, साबित करने की नहीं। अगर समय रहते रिश्तों की परछाइयों को समझ लिया जाए तो उजाले की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेरी कहानी पूरी हुई, मगर शायद किसी और की अभी शुरू हो रही थी। धन्यवाद।